कहानी शुरू होती है स्कूल की लड़कियों से जो एक रोमांटिक लव स्टोरी पढ़ रही है। उतने में टीचर आ जाती है और एना और ईरा को पनिश करती है। अब उन्हें स्टेज पर ले जाकर प्रेयर करने को कहती है। एना शांत थी तो ईरा बहुत ही शैतान मस्तीखोर। अब स्कूल से घर जाते हुए दोनों एक लड़के को देख बातें करते हैं। अब वह एक पुराने घर के सामने आते हैं जो घर है माया का। एना कहती है ईरा से यह घर से बाहर क्यों नहीं आती होगी और ईरा उसका मजाक बनाती है। अब ईरा और एना के कमरे में बैठे हैं। तभी एना की माँ कहती है ईरा की माँ का कॉल आया है। पर ईरा कहती है मैं हेट करती हूँ मेरी माँ से क्योंकि वो लेक्चर देती है हर वक्त। एना खिड़की के बाहर देखती है। उसे माया का घर दिखता है। उसी माया के घर की ओर देखते हुए वह सोचती है वो ऐसी क्यों है, वो कैसी लाइफ जीती होगी, ऐसी क्यों घर में बंद है। ईरा उसका मजाक उड़ाती है। ऐना माँ से पूछती है माया के बारे में। माँ कहती है माया छोटी थी तभी उसके डैड मर गए। चाचा ने उसे और उसकी माँ को संभाला। वह उन माँ बेटे को बहुत टॉर्चर किया करता था। माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई और चाचा माया से कहता था कि तू प्यार के काबिल ही नहीं, तू तो बहुत ही पनौती है। और ऐसे ही वह उसे मेंटली टॉर्चर करता था। फिर माया बड़ी हो गई, शादी के लिए लड़के आए। उसे हर लड़के ने पसंद किया पर चाचा ने ही उसकी शादी नहीं करवाई क्योंकि चाचा को माया की प्रॉपर्टी चाहिए थी और चाचा माया से कहता था कि तुझे को कोई पसंद ही नहीं करता। अब वह किसी पर भरोसा नहीं करती, अकेली रहती है बेचारी। 20 साल से चाचा मर गए फिर भी वह अकेली ही है। अब दिखाया जाता है माया को जो गुड़िया बना रही है। उसने बहुत सी गुड़िया बना रखी है, शायद रोज दिन भर यही काम करती होगी। अब माया के बारे में सोचते ऐना खिड़की में बैठी थी। तभी ईरा का कॉल आता है। ऐना से कहती है हम माया को कुछ लव लेटर्स लिखते हैं। कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता था पर तुम्हारे चाचा ने मुझे भगा दिया। अब ऐना आती है ओल्ड एज होम जहाँ वह वायलिन बजाकर सबको एंटरटेन करती है। अब माँ ऐना से कहती है ईरा बहुत बिगड़ी हुई है, तुम उसके साथ ज़्यादा मत रहना, तुम्हारी इमेज भी स्पॉइल हो जाएगी। ऐना ईरा के घर जाती है और वह एक लव लेटर लिखते हैं माया के लिए किसी वेद के नाम से और सो जाते हैं। अब स्कूल जाते हुए वह लेटर पोस्ट कर देते हैं और वह माया पर नज़र रखते हैं कि वह कब वह लेटर पढ़ेगी। आधी रात को ऐना की माँ ऐना को उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। ईरा हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि वह माया के घर में घुसी थी उसकी फ़ोटो चुराने, पर सीढ़ियों से गिर उसे चोट लगी थी। वह ऐना को ये सब बताती है। ऐना बहुत डरती है और ईरा पर गुस्सा होती है। सुबह ऐना देखती है माया को, वह इसकी माँ से बात कर रही थी। माँ के बुलाने पर ऐना माया के घर जाती है। वह माया को ही देखती है। अब वह अकेले ही स्कूल जाती है। तभी नील उसे मिलता है और माया की तस्वीर जो उसने ईरा के साथ मिलकर माया के घर से चुराई थी वह ऐना को देता है। ऐना आती है माया के घर, माया की फ़ोटो उसे वापस देती है। माया ऐना को डांटती है और चली जाती है। अब दिखाया जाता है माया को जो वह लेटर पढ़ रही थी। लेटर बहुत ही रोमांटिक था। माया उस खत को पढ़कर बहुत परेशान थी। अब नील ऐना के घर आता है और उसकी माँ को बताता है कि ऐना ने कुछ नहीं किया, ईरा के साथ मैं गया था माया के घर। अब दिखाया जाता है माया को जो एक ही खत बार बार पढ़ रही है, खत के ही बारे में सोच रही है। सुबह ऐना, माँ और नील माया के घर आते हैं तो ऐना देखती है माया के हाथ में वही लेटर है और ऐना माया के घर में अंदर जाती है। ऐना देखती है माया सारे पिंजरे खोल पंछियों को आज़ाद करती है। ऐना खुश होती है। घर आकर ईरा से ये सब कहती है। ईरा कहती है तू और लेटर लिख माया के लिए, और ऐना लिखती है और माया के घर के पोस्ट बॉक्स में डालती है। माया ये लेटर पढ़ बहुत सोचती है। माया अब बहुत बदल गई थी। वो अपने आप को निहारती है, घर से बाहर निकलती है, खुद के ही प्यार में गिरती है क्योंकि वह
खुद से ही प्यार करने लगी थी, क्योंकि लेटर में लिखा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और ऐसा इससे पहले माया को किसी ने कहा नहीं था। अब ऐना आती है माया के घर, तो माया ने बहुत सी पुरानी चीज़ें बाहर निकाली थी और माया से कहती है, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। माया कहती है, मैं भी किसी को पसंद आऊँगी ये कभी सोचा नहीं था, और एक लाल कपड़ों वाली गुड़िया बनाती है। ऐना ईरा से ये सब कहती है। अब ऐना और ईरा नील से मिलने जाते हैं। यहाँ समझ आता है कि नील ऐना को लाइक करता है और ईरा नील को। नील ऐना से माया के बारे में बातें करता है। तभी वह देखते हैं कभी भी बाहर ना निकलने वाली माया आज मार्केट में घूम रही थी, पर थोड़ी डरी थी, क्योंकि बहुत सालों बाद वह घर से बाहर निकली थी। वह घर आकर फिर से वही लेटर पढ़ती है। माया को खुश देखकर ऐना भी बहुत खुश थी। अब ऐना स्कूल जाते हुए नील मिलता है और ऐना को गुलाब देता है। ऐना अपने दोस्तों से ये बातें कहती है। हीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। ऐना माया के घर के पास आती है तो माया वह घर खाली कर रही थी। माया पुरानी वस्तुएं बेचती है, क्योंकि बहुत सी एंटीक पीस थी माया के पास। माया की मेल कहती है, हम दिल्ली जा रहे हैं। माया के पास आकर ईना कहती है, आप किसके पास जा रही हो। तभी माया कहती है कोई जो मेरे लिए बैठा है, मैं जा रही हूँ, कुछ तो अच्छा होगा। मुझे लगता था मैं किसी को पसंद नहीं, पर अब। ऐना बहुत परेशान होती है, माया को बहुत सवाल करती है और ईरा के घर जाती है। माया दिल्ली जा रही है, यह सोचकर वह उसे याद आता है कि ईरा ने ही उसे वेद का पता दिया होगा। तब ईरा कहती है, हाँ मैंने ही कहा लेटर लिखकर कि मैं दिल्ली में हूँ, और अब वह जा रही है दिल्ली। ऐना ईरा पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे लेटर भेजकर पता दिया। अगर उसे वहाँ कोई मिला नहीं तो क्या करेगी वह। अब इन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है। अब ऐना फिर से माया के घर आती है, पर माया उससे कुछ बात ही नहीं करती। माया की एक तस्वीर उसके सामान से चुरा लेती है। माया को खुश देखकर ऐना खुश तो थी, पर वह दिल्ली जाकर क्या करेगी यह सोच रही थी। ऐना अपने माँ पापा से ये सब कहती है। माँ ऐना पर बहुत गुस्सा होती है और माँ ऐना को बोर्डिंग स्कूल भेजने का कहती है। तब ऐना कहती है, मैं ईरा से बात नहीं करूँगी, बस यहाँ रहना है मुझे। पर ऐना को हॉस्टल जाना पड़ता है। अब कहानी जाती है 6 साल बाद, जहां ऐना आज भी गिल्ट में है कि उसकी वजह से माया घर छोड़कर चली गई। पता नहीं माया के साथ क्या हुआ होगा। वह हर जगह माया को ढूंढ रही है। उसे हर पल माया का ही ख्याल आता है। वह सोचती है उसके साथ कुछ बुरा तो हुआ नहीं होगा। वह नील से प्यार करती थी, पर शादी के लिए झिझकती है। कहती है, मुझे शिमला जाना होगा, माँ पापा से बात करनी होगी। अब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, और तुम घर वापस क्यों नहीं जाती, अब जाओ ना, बहुत समय हो गया है। अब माया का भी कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। अब ऐना शिमला आती है अपने घर, तो वह देखती है माया के घर की जगह एक नया घर बना है। माँ कहती है, माया ने घर भी बेच दिया था। ऐना से मिलने ईरा आती है। ऐना उस पर आज भी गुस्सा थी। वह उस पर चिल्लाती है। ईरा कहती है, मुझे माया का एड्रेस मिल गया है। अब ऐना और ईरा दिल्ली आते हैं। ऐना ईरा पर गुस्सा ही थी। वह उससे ठीक से बात ही नहीं करती। अब माया का एड्रेस चेंज हो गया था। अब ऐना, ईरा और ऐना का बॉयफ्रेंड माया को ढूंढते हैं। ईरा उसके बॉयफ्रेंड से ज़्यादा ही बात कर रही थी। वह ईरा से क्लोज हो रहा था। अब ईरा के कहने पर वह क्लब आते हैं। ईरा को उसके दोस्त से मिलवाता है। ईरा पर ऐना बहुत गुस्सा करती है। कहती है, तुम यहाँ मौज करने आई हो या माया को ढूंढने। तुम बहुत ही सेल्फिश हो। तुमने माया के साथ बहुत बुरा किया और तुम इसका पछतावा भी नहीं।
ईरा कहती है, मैं भी अकेली हूँ 6 साल से। मैं यहाँ मौज करने आई हूँ। मैं किसी से प्यार करती थी। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया। तब से मैं माया के बारे में ही सोचती हूँ। मुझे तब उसके दर्द का एहसास हुआ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम भी मुझ पर नाराज़ हो। अब दूसरे दिन फिर से वह माया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वह माया को ढूंढते हैं पर वह कहीं मिलती नहीं। ऐना ईरा से माफ़ी मांगती है। ईरा अब घर वापस जाने लगती है। तभी स्टेशन पर ऐना को माया का कॉल आता है। अब वह उससे मिलने जाते हैं। अब ऐना और ईरा एक जू में आते हैं जहाँ बर्ड सेक्शन था। वह दोनों माया को ढूंढते हैं। तब ईरा को माया दिखती है। अब माया बहुत बदल चुकी थी। दोनों उसे देख बहुत खुश होते हैं। माया उनसे बात करती है। कहती है, मैं दिल्ली आई उस एड्रेस पर जो उस खत पे लिखा था, मगर वहाँ मुझे वेद मिला ही नहीं। पर मिले कुछ बहुत अच्छे से लोग जो एक दूसरे की कदर करते हैं। उनमें इंसानियत थी। जैसे चाचा ने ज़िंदगी दिखाई थी वैसे लोग नहीं थे यहाँ। तब वही लेटर पढ़ रही थी। अब कहानी जाती है पास्ट में। माया खाना खाने एक बेकरी पर आई थी। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। एक आदमी उसका पर्स लौटाता है। वह इस बाहर की दुनिया में कभी मिली ही नहीं थी, इसीलिए वह शिमला छोड़ बहुत खुश थी। एक कपड़े की दुकान पर आकर उसने खुद के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लिया था और वहाँ की एक औरत ने माया की बहुत तारीफ की थी। तब माया ने खुद को ही आईने में निहारते हुए कहा था कि हाँ, मैं भी खूबसूरत हूँ। अब माया शिमला से बाहर आकर जीना सीख गई थी, सजना संवरना सीख रही थी। वह यहाँ आकर बहुत बदल गई थी। एक दुकान में गुड़िया देख वह गुड़िया बनाने लग जाती है। तभी वह एक ज्वेलरी शॉप में आकर ज्वेलरी पूछती है, राजस्थानी ज्वेलरी। तब उसे एक आदमी मिलता है। उसने कभी भी किसी आदमी से बात नहीं की थी। वह उससे रोज़ रोज़ मिलती है। वह आदमी भी माया को पसंद करता है, जिसको अब माया कहती है, जिसको मैं यहाँ ढूंढने आई थी वह तुम्हारी इमेजिनेशन थी। आज मुझे एक बेटा है कहकर वह उसी ज्वेलरी शॉप वाले से मिलवाकर कहती है, यह मेरे हस्बैंड है। वह ऐना और ईरा से बहुत बातें करती है और कहती है, उस लव लेटर्स ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। नहीं तो मैं उसी घर में पड़ी होती तो मुझे ये ज़िंदगी नहीं मिलती। माया फिर मिलने का वादा कर चली जाती है। ऐना और ईरा उसे ही देखते हैं। ये दोनों भी बहुत खुश थे। माया का बदला हुआ रूप देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनकी एक गलती ने माया की ज़िंदगी बदल दी थी। माया अब बहुत खुश थी। उस अंधेरी दुनिया में माया ने खुद को कैद किया था एक डर की वजह से, पर अब वह डर ऐना और ईरा की खत की वजह से बाहर निकला था। और अब माया एक परिंदा है जो ऊंचे आसमान में उड़ रहा है।